हेलो बच्चों, आज हम एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, साथ साथ में कंपाउंड कैसे बनते हैं और कंपाउंड और मिक्सचर में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं और एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं, इनको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले बच्चों एलिमेंट की तरफ। तो डेफिनेशन पे आ जाते हैं। एलिमेंट the matter is the matter which is made up by same type of atoms is called एलिमेंट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो सबसे एक चीज़ और जान लेने की कोशिश करते हैं कि जो मैटर होता है बच्चों, मैटर वो दो तरीके का होता है आपका। एक तो प्योर हो सकता है भाई, और दूसरा होता है भाई इम्प्योर होता है। तो प्योर के अंतर्गत क्या होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं। इम्प्योर के अंदर आपके मिक्सचर होते हैं, और मिक्सचर के अंदर आपके दो प्रकार के मिक्सचर आपके होते हैं, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। ठीक है। तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड into two groups, impure matter and impure matter. Pure matter is also classified into two types, element and compound. Impure matter is classified as mixture, और मिक्सचर आपका दो टाइप का क्लासिफाइड हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये एलिमेंट है। तो एलिमेंट के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं कि एक ऐसा मैटर जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हो। एक ही टाइप के जब एटम से मिलके बना होगा तो उसको हम लोग हमेशा एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिएगा, ऑक्सीजन एलिमेंट, ऑक्सीजन। आप सोडियम एलिमेंट लिखिएगा, सोडियम। साथ साथ में फास्फोरस, आयरन, ये सभी जो एलिमेंट हैं, यानी आपका जो ऑक्सीजन है केवल ऑक्सीजन एटम से मिलके बना होगा। सोडियम मेटल से बना एटम से मिलके बना होगा। फास्फोरस एटम से मिलके बना होगा। इसमें से दूसरी चीज़ नहीं मिली होगी, दूसरी चीज़ मिल जाएगी तो इम्प्योर हो जाएगा। ये मेन क्या है, प्योर है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट आर क्लासिफाइड। जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं बच्चों तीन तरीके से। पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल, और तीसरा आपका मेटलॉइड। तो एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। आप जरा देखिएगा, मेटल में एग्जाम्पल आप गोल्ड ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं, एल्युमिनियम ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं। नॉन मेटल में ऑक्सीजन आपने ले लिया, गैस, नाइट्रोजन ले लिया, कार्बन ले लिया। ये सब कैसे नॉन मेटल है। कुछ मेटलॉइड होते हैं, बोरॉन है, सिलिकन है। अब आप मेटलॉइड कौन से, बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम, ये आपके मेटलॉइड हैं। तो क्या होता है, पहले मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड क्या होते हैं, जनरली जल्दी से जान लेते हैं। आप प्रीवियस सेक्शन में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपका लिंक गिवन है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाइएगा और उनके बारे में पढ़िए। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो पहला प्रॉपर्टी बच्चों, मेटल आर मैलिएबल। दूसरा है मेटल्स आर डक्टाइल।
ये डक्टाइल है। तीसरा मेटल आर सोनरस, मेटल आर लस्टरस, फिफ्थ metals are conductor of heat and electricity, conductor of heat and electricity. तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। पहला है मेटल आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, अगर मेटल का टुकड़ा ले लिया जाए और इसको हैमरिंग की जाए, हथौड़े से पीटा जाए, तो ये पतली सी सीट में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। सो द प्रॉपर्टी बाय विच द मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन सीट ऑन हैमरिंग ऑन बीटिंग, यानी उनको पीटने के बाद वो क्या हो जाते हैं, थिन सीट में बदल जाते हैं। तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मेलिएबिलिटी कहलाती है। इसका मतलब मेलिएबल। आप देखिए जो लोहे के चद्दर मिल जाते हैं आपको, पतली सीट मिल जाती है, एल्युमिनियम की पतली सीट मिल जाती हैं, सोने और चांदी की तो और पतली पतली क्या मिल जाती है, सीट मिल जाती है। तो सबसे ज़्यादा मेलिएबल आपका मेटल कौन सा है, यहाँ पर सिल्वर है। सिल्वर की जो आपकी लेयर होती है वो आपकी स्वीट्स के ऊपर चढ़ा दी जाती है, ठीक है, चाकू से कट कर सकते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब ये है कि उनसे वायर बनाए जा सकते हैं। एक लोहे का टुकड़ा लीजिए, उससे खींच के आप तार बना सकते हैं। आयरन, इसके बाद एल्युमिनियम लीजिएगा, एल्युमिनियम से तार बना सकते हैं, कॉपर से बना सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर जो है सबसे ज़्यादा डक्टाइल है। इसके बाद सोनरस। सोनरस का मतलब दे प्रोड्यूस साउंड, दे प्रोड्यूस साउंड। जब उनको हम लोग पीटेंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सोनरस। इसके बाद दे आर लस्टरस। वो चमक होती है, यानी लस्टर मीन्स होता है शाइन, शाइनिंग इनमें होती है, तो इसको हम लोग लस्टरस कहते हैं। और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड मेटल होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब मेटल हीट को भी पास कर सकते हैं अपने आप अंदर से, और इलेक्ट्रिसिटी को भी पास कर सकते हैं। सो कंडक्टर क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस विच कैन अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, दे आर सेड टू बी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड द सब्सटेंसेस और द मैटर और विच कैन पास द हीट थ्रू देम इज आर सेड टू बी कंडक्टर ऑफ हीट। तो उनके आपकी एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल आप देखिएगा यहाँ पर आपका कौन सा है, गोल्ड है, सोडियम है, एल्युमिनियम है और कॉपर है। हीट के कंडक्टर कौन कौन से नहीं होते हैं, लेड और मरकरी नहीं होता। चमक सभी में होती है, मरकरी को छोड़ दीजिएगा, सब में साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और वायर आपका बना सकते हैं सभी के। कौन कौन से सबसे ज़्यादा वायर बनाए जाते हैं, चांदी के बनाए जाते हैं, सिल्वर के वायर बनाए जाते हैं, सोने के बनाए जाते हैं, एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं नॉन मेटल की तरफ। किसकी तरफ, तो आगे आ जाते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं पॉइंट में, मेटल की जगह नॉन मेटल लिख देते हैं। पहला पॉइंट हो गया नॉन मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा नॉन मेटल, चौथा नॉन मेटल, ठीक है, पांचवा नॉन मेटल, ठीक है। तो नॉन मेटल आर नॉन मेलिएबल, वो मेलिएबल नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, यानी मेलिएबल नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं बनते होते हैं, यानी इनसे वायर नहीं बन सकते। आप कहें कॉपर से वायर बना दे तो अगर आप कहेंगे कि कार्बन से वायर बना दे तो कार्बन से वायर नहीं बनते हैं, फास्फोरस से वायर नहीं बनते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन से वायर नहीं बनते हैं। तो नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, आर नॉट सोनरस, वो सोनरस नहीं होते, मतलब उनमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। कोयले को जितना भी मारिए साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, ये नॉन लस्टरस होते हैं, इनमें चमक नहीं होती है।
इनमें शाइनिंग नहीं होती, लेकिन कुछ आपके नॉन मेटल्स हैं जैसे आयोडीन है, इनमें अपनी चमक पाई जाती है, ठीक है। और आपका जैसे फास्फोरस है उसमें भी चमक पाई जाती है। तो कुछ आपके नॉन मेटल्स हैं उनमें से क्या होता है भाई, इनमें से एक शाइनिंग पाई जाती है। जैसे आपने सुना होगा जो डायमंड है, डायमंड में सबसे ज़्यादा चमक पाई जाती है, जबकि डायमंड क्या है, एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल मतलब कार्बन का ही एलोट्रॉप है। तो कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन का एलोट्रॉप सबसे चमकीला पदार्थ है संसार का, ठीक है। तो उसके पीछे एक रीजन है, वहाँ पर एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोसेस होती है, उसके थ्रू वो आपका चमकता है। सो दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं किसको छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर। मेटेलॉइड, द सब्सटेंसेस which show property of metal as well as नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, आर कॉल्ड मेटेलॉइड, ठीक है। यहाँ पर सब्सटेंस का मतलब एलिमेंट ही होगा, क्या होगा, एलिमेंट के हम लोग क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर मेटेलॉइड है, एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा कौन सा, बोरॉन है, इसके बाद सिलिकॉन है, कौन सा है, सिलिकॉन है, इसके बाद जर्मेनियम है, और भी आपके बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है। तो ये आपके कैसे एग्जाम्पल हैं, दोनों की तरह प्रॉपर्टी कर सकते हैं, यानी मेटल की तरह भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल की। और ये कौन सी प्रॉपर्टी, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। द सब्सटेंस formed when two or more elements, साथ में एलिमेंट के साथ साथ when two or more elements combine chemically in a fixed ratio is called compound। ध्यान रखना है, दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट क्या हो जाए, केमिकली कंबाइन हो जाए, और किस रेशियो में, एक फिक्स रेशियो में, तो वो आपका सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट हैं, दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो वाटर बन जाता है, तो ये वाटर आपका क्या है, कंपाउंड है। कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ये आपका क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। इसी के साथ आपका दो कंपाउंड भी आपस में मिलके एक नया कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। या दो कंपाउंड मिल जाए या एक कंपाउंड और एक एलिमेंट मिल जाए, तो कोई भी दो कंबाइन हो जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि ये कैसा हो, केमिकली कंबाइन हो, साथ साथ में इनका रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का देखिएगा तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, ये ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन क्या है, 2 है, तो ये 1:2 में ही कंबाइन होगा, एक फिक्स रेशियो। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन एक है, यानी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो 1:2 में आपका क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। तो देख लेना यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का भी एक निश्चित क्या होगा, यहाँ पर रेशियो रहेगा, तो वो हमेशा जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो इसी रेशियो में वो कंबाइन होंगे, जब भी वाटर बनेगा तो ये हमेशा इसी रेशियो में क्या होंगे, कंबाइन करेंगे। तो कंपाउंड बनते समय जो एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड होते हैं आपस में एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, तो जब भी वो कोई पर्टिकुलर कंपाउंड बनाएंगे तो हमेशा वो पर्टिकुलर रेशियो में ही हमेशा कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे, पर्टिकुलर रेशियो में ही कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। बच्चों देख लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड।
एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, क्योंकि एलिमेंट सबसे सिंपलर सब्सटेंस होते हैं, ये एक फिक्स कंपोजिशन रखते हैं कंपाउंड, और कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी एलिमेंट में वो क्या कर सकते हैं, ब्रोकन हो सकते हैं। सो दे कैन बी ब्रोकन इनटू एलिमेंट्स, दे हैव द फिक्स कंपोजिशन। एग्जाम्पल पे देख लेते हैं यहाँ पर, कॉपर, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, मरकरी, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड के एग्जाम्पल है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर। ठीक है, तो ये रहा डिफरेंस किसके बीच में भाई, एलिमेंट एंड कंपाउंड के बीच में। सो द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, कंपाउंड और मिक्सचर में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस बता देते हैं पहले। ठीक है, पहला एलिमेंट्स कंबाइन इनटू फिक्स रेशियो। जो एलिमेंट होते हैं कंबाइन करते हैं और फिक्स रेशियो में। ठीक है, यहाँ पर पहला डिफरेंस है, दे डू नॉट कंबाइन इन फिक्स रेशियो, ये फिक्स रेशियो में कंबाइन नहीं करते हैं। दूसरा होमोजीनियस कंपोजिशन होता है, होमोजीनियस कंपोजिशन होता है। ये आपका क्या होता है, नंबर 2 हेट्रोजीनियस कंपोजिशन रखते हैं, हेट्रोजीनियस, साथ साथ में होमोजीनियस, दोनों कंपोजिशन होता है इनका। ठीक है, तीसरा है एलिमेंट्स डू नॉट, एलिमेंट लॉस्ट दियर आइडेंटिटी। इन अ कंपाउंड, कंपाउंड में एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर देते हैं। एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स डू नॉट लॉस्ट दियर आइडेंटिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, फाइंड का मतलब क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कंपाउंड। कंपाउंड में हम लोग कार्बन का टेस्ट करें और ऑक्सीजन का टेस्ट करें तो ये ऑक्सीजन और कार्बन का टेस्ट नहीं देगा। किसका टेस्ट देगा? केवल कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट देगा। जबकि अगर सल्फर और आयरन को मिला दिया जाए आपका किसी भी रेशियो में, तो ये आपका मिक्सचर जो होगा, मिक्सचर में सल्फर का टेस्ट अलग आएगा। तो मिक्सचर में सल्फर का टेस्ट अलग होगा, केमिकल टेस्ट अलग ये देगा, और आयरन का केमिकल टेस्ट ये अलग देगा। अगर ये बच्चों आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। साथ साथ में अगर अभी तक चैनल में नए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।